हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब जो है हम एक्सरसाइज 2.2 जैसे जो कि पॉलिनोमियल है उसको जो है वन बाय वन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक मैं बताता हूं। इसमें क्या है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस बोल के है। सम ऑफ द जीरोस कह सकते हैं या सम ऑफ द रूट्स कह सकते हैं। सो दैट इज अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, दैट इज माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। ऐसे है। तो अल्फा और बीटा क्या होता है हमको पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना। तो अगर हम इसको जो है डिवाइडेड बाय जीरो करेंगे, सॉरी डिवाइडेड बाय ए करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाता, एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज एक्स स्क्वायर। अब माइनस हम यहाँ पे माइनस बनाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस बी डिवाइडेड बाई ए है। सो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए इंटू एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू जीरो। सो दिस इज द अल्फा प्लस बीटा एंड दिस इज द अल्फा इंटू बीटा। तो ये कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस प्रकार से आएगा जो भी वैल्यू होती। अब अल्फा और बीटा क्या है आपको पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है हमने एक्स फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला था वो क्या था, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां पे जो है दो रूट्स हैं, एक प्लस है एक माइनस है, इसलिए हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड सम ऑफ द रूट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे दो रूट हैं, एक प्लस है एक माइनस है। सो अगर हम ऐसे इसको करेंगे, एक प्लस लेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम प्लस ले रहे अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a अल्फा के लिए। बीटा के लिए फॉर बीटा हम बीटा के लिए माइनस लेंगे, एक प्लस लिए एक माइनस, इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये दोनों का अल्फा इंटू बीटा और अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द टू रूट्स, क्योंकि यहाँ पे रूट है इसलिए सम ऑफ द रूट। अगर इसको हम ये दोनों वैल्यू को सम किए तो फाइनल आंसर क्या आता है हमको, माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। दोनों को प्रोडक्ट किए अल्फा इंटू बीटा, ये दोनों को प्रोडक्ट किए तो फाइनली हमको आंसर आता है सी डिवाइडेड बाई ए। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, आप जो है वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और आई बटन को क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मैंने ये सारा बताया था। तो ये कैसे आता, अल्फा इंटू बीटा किए तो ये आता, अल्फा प्लस बीटा किए तो ये आता। अगर हम इसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो कैसे आएगा, डिवाइडेड बाई ए करना है, ये आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस कॉमन लेना है, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा एंड दिस वन इज द अल्फा इंटू बीटा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड आउट करना है, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो फाइंड आउट करना है और उसको वेरीफाई करना है। नाउ बच्चों, अब जो है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसमें सब क्वेश्चंस है वो वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट इज द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, find the zero of the following quadratic polynomial and verify the relationship between the zero and the coefficient। हमको इसको जीरो पता करना है और इसके कोएफिशिएंट्स का रिलेशन क्या है हमको ये एक पता करना है। सो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लेट p of x is equal to x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, अब हमको स्प्लिट करना है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जैसे स्प्लिट करते थे ना, सेम ऐसे ही स्प्लिट करना है। तो कैसे आएगा, फर्स्ट माइनस 8, इसके दो फैक्टर बनाना है, द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू फैक्टर्स इज माइनस 8 एंड इट्स डिफरेंस इज माइनस 2। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 4 प्लस 2, माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 2 जा 8, सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 2 आएगा। अब इसे स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर ये चेंज करना है, इंस्टेड ऑफ दिस वन वी हैव टू राइट डाउन द माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब कॉमन लेना है, in these two x is the common, x minus 4 and in these two 2 is the common, इसमें भी 2 आता, यहाँ पे 2 आएगा, बचेगा क्या, x minus 4। अब ये दोनों सेम है, x minus 4 and x plus 2। so this is the p of x हो गया। so the value of p of x is 0 when
द वैल्यू ऑफ p of x is 0 when this one is 0, x minus 4 is equal to 0 और x plus 2 is equal to 0. ओके, ये 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाता, ये भी 0 हो गया तो ये सारा पूरा 0 हो जाता. अब इसको हम फाइंड आउट करना है. सो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 4 को इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू 4. अब ये वाला x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू ये इधर लाए तो माइनस 2. ओके, सो दीज आर द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अगर हम ये दोनों वैल्यू for the value of this x and this x, when we are substituting in the equation, then it whole becomes the 0. ये 0 बन जाता, इसके वास्ते 0 of the polynomial बोलते हैं इसको. ओके, अगर हम इसको जो लेंगे, सपोज दिस इज द अल्फा एंड दिस इज द बीटा. ओके, नाउ बाय टेकिंग द कोएफिशिएंट्स, we have to check first. नाउ फर्स्ट हमको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस. मैं बताया था सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस मीन्स माइनस बी डिवाइडेड बाय ए होता है. माइनस बी क्या है, द माइनस बी द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा. माइनस बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड द कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो अब यहां पे इसके अनुसार अगर हम कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू कितना होगा, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -8. when we are comparing this one into the general form of this polynomial, a is equal to 1, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका x का कोएफिशिएंट -2 है, so b is 2 and c is the -8. so sum of the zeros means minus coefficient of माइनस बी डिवाइडेड बाय ए है. तो b किसका कोएफिशिएंट है, दैट इज द स्क्वायर ऑफ, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x. सो कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय ए बोले तो यहां था कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. ओके, सो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दैट इज द माइनस बी डिवाइडेड बाय ए. तो b का वैल्यू कितना है, द b इज माइनस एंड b वैल्यू इज -2 डिवाइडेड बाय a इज द 1, सो दैट इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये आ गया 2. सम ऑफ द जीरोस. नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी मैंने बताया था, दैट इज c डिवाइडेड बाय a. सो c इज द कांस्टेंट डिवाइडेड बाय a, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ a स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाय a हो जाएगा. कांस्टेंट इज c एंड कोएफिशिएंट ऑफ द x स्क्वायर के बाजू वाला कोएफिशिएंट, जो बाजू वाला नंबर है, दैट इज द कोएफिशिएंट c डिवाइडेड बाय a. तो c क्या है यहां पे, c इज द -8 डिवाइडेड बाय a इज 1. कितना आएगा फाइनली, -8. ओके, सम ऑफ द जीरोस इज 2, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -8. ओके, अगर हम इसको अगर अल्फा और बीटा लेके अगर चेक करेंगे, सो दिस इज द सम ऑफ द जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा. सो और एक बार यहां पे चेक करेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा अभी आया, दिस इज द अल्फा 4 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2. आ रहा ये और ये सेम आ रहा ना. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो दैट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा. तो अल्फा और बीटा क्या आया था हमारे पास, 4 आया था और एक कितना आया, -2. सो 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा, -8.
आ रहा है ना, इस प्रकार से लिए तो भी सेम आ रहा, सम ऑफ द जीरो इज -2, सम ऑफ द जीरो इज 2, सॉरी sum of the 0 is 2 and sum of the 0 is 2. Product of the 0 is finally -8. Here also the product of 0 is -8. So this one is by taking the coefficients of these variables. ये coefficient लेके हम चेक कर रहे हैं. Now the second one same ऐसे ही करना है. Let p of x is equal to 4s square minus 4s plus 1. अब इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट करना है तो कैसे होगा, फर्स्ट यहाँ पे कांस्टेंट को या स्क्वायर वाले जो टर्म्स है वेरिएबल्स इसके कोएफिशिएंट्स इसको मल्टीप्लाई करना है. 4 into 1 is 4. Then the product of the two number is 4 and its sum is also a 4. कैसे आ जाएगा, 2 2 जा 4, हमको चाहिए +4. 4 into 1 is 4, यहाँ पे प्लस है तो +4 आएगा. नेक्स्ट यहाँ चाहिए माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 2 जा 4, फिर ऐड किए तो -4. ओके, नेक्स्ट 4s स्क्वायर, फर्स्ट वन और लास्ट वन ऐसे ही रख ला, लास्ट वन इज द 1. इसको स्प्लिट करना है, -2s एंड -2s. ओके, 2s. द कॉमन इज, इन दोनों में कॉमन क्या आता, s भी आता और 2 भी आता. 2 का मल्टीपल्स है 4, सो 2s इज द कॉमन. 2s इज द कॉमन, सो 2 2 जा बच रहा क्या यहाँ पे 2s माइनस 2s इज कॉमन 1. यहां पे कॉमन क्या आएगा, -1 आएगा, -1. सो -1 मीन्स 2s -1. कैसे होता, -1 इंटू 2s -2s, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 1 इज 1. So now 2s -1 and 2s -1. So this is the p of x. अब p of x को जो है हम क्या लेना है, 0 लेना है. So the value of p of x is 0 when 2s -1 is equal to 0 or 2s -1 is equal to 0. So therefore 2s is equal to 1 इधर लाएंगे, प्लस 1 हो जाता है, s is equal to 1 divided by 2 or yes 2s is equal to 1, s is equal to 1 divided by 2. So these are the two zeros. So zeros of the polynomial, therefore the zeros of polynomial are 1/2 and 1/2. 1/2 1/2 दो आ रहे. तो अब इसके लिए हम एक अल्फा लेंगे, इसके लिए बीटा लेंगे, बाद में इसको चेक करेंगे. ओके, फर्स्ट अब इसके बाद हमको क्या पता करना है, सम ऑफ द जीरोस. सम ऑफ द जीरो कह सकते हैं, सम ऑफ द रूट कह सकते हैं. सम ऑफ द जीरोस इट मींस -b डिवाइडेड बाय a. कैसे है, -b डिवाइडेड बाय a, कोएफिशिएंट ऑफ द s माइनस कोएफिशिएंट ऑफ द s डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ द s स्क्वायर. तो -b डिवाइडेड बाय, फर्स्ट क्वेश्चन में x था, यहाँ पे s है. ओके, तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. दिस माइनस इज एज इट इज, इनटू b इज -4 डिवाइडेड बाय a इज 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा कैंसल, 1. ओके, सम ऑफ द जीरोस इज 1. नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ द s स्क्वायर. लास्ट वाला और फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 4. ओके, अब अल्फा बीटा लेके चेक करेंगे. नाउ सम ऑफ द जीरोस, सो अल्फा कितना है, 1/2 है, बीटा कितना है, 1/2 है. सो 1/2 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, सो दिस इज द 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1, 2 2 कैंसल because the denominators are same. Similarly alpha into beta, that is 1/2 into 1/2.
ओके क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर न्यूमरेटर इंटू होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर इंटू होते हैं, 1 1 सा 1 डिवाइडेड बाय 2 2 सा 4 आ रहा ना सेम। अगर ऐसे लेंगे हम तो सम ऑफ द जीरोस इज 1, सम ऑफ द जीरोस इज 1, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 1/4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज 1/4। नाउ द थर्ड वन, सेम ऐसे ही करना है, आप अब तक जितने किए ना ऐसे ही करना है। सो फर्स्ट हम लेंगे लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 6x² माइनस 3 माइनस 7x। फर्स्ट अरेंज कर लेंगे इसको, 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब इसको स्प्लिट करना है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, अगर यहां पे नंबर है डिग्री 2 वाले वेरिएबल्स के पास भी एक नंबर है, देन मल्टीप्लाई दिस नंबर इनटू द कांस्टेंट। 6 3 ज़ा 18, 18 के फैक्टर बनाना है हमको। कैसे, हमको 7 चाहिए सब्ट्रैक्ट किए तो, ओके 9 2 ज़ा 18। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 18 होगा, 6 3 ज़ा 18 एंड माइनस माइनस 18। अब हमको माइनस 7 चाहिए, दिस इज द माइनस दिस इज द प्लस, सब्ट्रैक्ट किए तो माइनस 7, ओके माइनस 7। ये स्प्लिट करना है, 6x² माइनस 7x मीन्स माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। नाउ टेक द कॉमन, ये दोनों में 3 आता, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, तो यहां से एक 3 आएगा, x एक आएगा, बचेगा क्या 3 2 ज़ा, सो 2 x बाहर गया और एक x माइनस 3 3 ज़ा 9, 3 बच गया, ये x बाहर गया। नेक्स्ट प्लस कुछ भी कॉमन नहीं आता तो हम 1 लेंगे, 2x माइनस 3। सो नाउ 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1, ये दोनों का एक लिखना है, बाकी ये वाला जो है और एक ब्रैकेट में लिखना है। सो दिस इज द p ऑफ x। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ p ऑफ x इज 0 when यहां पे लिखता हूं 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें से ये भी 0 हो गया तो पूरा 0 हो जाता, ये भी 0 हुआ तो पूरा 0 हो जाता, ओके दिस पॉलिनोमियल इज 0। तो अब हम यहां पे लिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 इधर आएगा, 2x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2 और 1 इधर आएगा, 3x इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। यहां पे 2 zeros आ गए, दीज आर द zeros। सो फर्स्ट वन इज द अल्फा, सेकंड वन इज द बीटा। इसको हम चेक करने के लिए ले रहे, बाद में चेक करेंगे, ओके। सो देयरफॉर द zeros ऑफ पॉलिनोमियल आर, एक जीरो क्या है 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड अनदर वन इज माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ध्यान में रखना है इसको जीरो क्यों बोलते हैं, ये वैल्यू अगर हम ये पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करें तो ये सारा जीरो हो जाता, ये भी सब्स्टिट्यूट किए तो ये भी सारा जीरो हो जाता, ओके। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमको क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस। So now first therefore sum of zeros माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। अब मैं यहां बताया माइनस बी कौन सा होता, ये इसके अनुसार, दिस इज द कांस्टेंट, दिस इज सी, ओके दिस इज द बी एंड दिस इज द ए। हम साइड में लिख सकते हैं अगर चाहे तो, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू माइनस 7 एंड c इज इक्वल टू माइनस 3, c इज द माइनस 3। नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर। सो b इज, ये माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज है, माइनस इंटू माइनस 7 डिवाइडेड बाई a इज द 6, दैट इज माइनस इंटू माइनस प्लस 7 डिवाइडेड बाई 6, ये आ गया। नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, c डिवाइडेड बाई a। सो c डिवाइडेड बाई a इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 6। 3 1 जा 3 2 जा कितना हो रहा, -1 डिवाइडेड बाय 2, ओके।
चेक करेंगे इसको, सम ऑफ द जीरोस इज 7/6 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -1 डिवाइडेड बाय 2. नाउ सम ऑफ द जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा. अल्फा क्या है हमारा 3/2 प्लस बीटा इज -1/3, क्योंकि दो साइन हो रहे हैं इसलिए हम क्या करें, एक ब्रैकेट में लिखे. अब ओपन करते समय मल्टीप्लाई दीज टू साइंस, दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3. नाउ ये एलसीएम, इसका एलसीएम लेना है. 3 2 जा 6. अब ये 3 2 जा 6 एलसीएम हो गया. 3 3 जा 9, ये इधर इंटू होगा, ये इधर इंटू होगा. 3 3 जा 9 माइनस 2 1 जा 2. So finally 9 minus 2 is 7 divided by 6. Sum of the zeros is 7 divided by 6. Next, product of the zeros, alpha into beta. Alpha into beta means this one and this one. 3 divided by 2 into minus 1 divided by 3. अब इंटू में एलसीएम नहीं लेते हैं, यहाँ पे न्यूमरेटर इंटू करते, डिनोमिनेटर इंटू करते. 3 इंटू -1 -3 डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6. अरे सम ऑफ द जीरो 7/6, सम ऑफ द जीरो 7 डिवाइडेड बाय 6. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिखे, हम रूट भी लिखे तो चल जाता. प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ओके, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज अल्फा इंटू बीटा, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दिस इज आल्सो -1 डिवाइडेड बाय 2. हम नहीं लिखे, इसको रिड्यूस करना है. एक्चुअली रिड्यूस किया तो 3 1 जा 3 2 जा, दैट इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2. हरा सेम. नाउ द नेक्स्ट फोर्थ वन क्या है, यहां पे हम इसको सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u. ओके, अगर इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में करें हम, सो 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहां पे वेरिएबल u है, प्लस 0. इट मीन्स व्हाट, a इज द 4, b इज द 8 एंड c इज द 0. सो अब हम इसको ही सॉल्व करना है, ये दो को ही लेके सॉल्व करना है. तो यहां पे कॉमन क्या आएगा, इसमें u भी आएगा 4 भी आएगा. सो 4u इज द कॉमन, 4 कॉमन, u कॉमन, रिमेनिंग इज u. सो यहां पे आएगा 4 2 जा 8. ओके, ये u बाहर आ गया, क्लोज, 0 को छोड़ दो. ओके, यहां पे दो फैक्टर बन गए, दिस इज द वन फैक्टर, अनदर फैक्टर. सो देयरफॉर this is we have to write down the p of x. Therefore the value of the polynomial p of x, ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, is 0 when, कब 0 होते, when 4u is equal to 0, ये 0 हो गया तो सारा 0 होता है, या सारा ब्रैकेट 0 हो गया तो ये भी 0 हो जाता है, और u plus 2 is equal to 0. अब ये 0 है, 4 को डिनोमिनेटर में लाएंगे, u इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 4, u इज इक्वल टू 0, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट इसको इधर लाएंगे, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू इधर लाए तो -2. ओके, सो दीज आर द पॉलिनोमियल्स, दीज आर द टू पॉलिनोमियल्स ऑफ द, these are the zeros of the given polynomials. सो इसको हम लेंगे अल्फा एंड बीटा. ओके, फिर यहां पे सेंटेंस लिखना है, देयरफॉर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर, एक क्या है 0 है, एंड अनदर वन इज -2. अब सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो चेक करना है. सम ऑफ द zeros is -b divided by a. अब यहां देखेंगे -b, so this minus is as it is. b का वैल्यू कितना है, 8 है. दिस इज द b, दिस इज द a एंड दिस इज द c, a b c. so 8 divided by a is 4. this is the -8 divided by 4, 4 1 जा 4 2 जा -2. सम ऑफ द जीरो कितना आ रहा, -2. देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, that is
C डिवाइडेड बाय A, तो C कितना है हमारा, C यहाँ पे 0 है, ओके, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0, ओके। चेक करेंगे इसको। नाउ अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द जीरोस, यहां 2 जीरोस हैं, सम ऑफ द जीरोस, सो 0 प्लस -2 इज इक्वल टू 0 प्लस इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -2 आ रहा है इसके इक्वल। देन प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा, सो दैट इज इक्वल टू 0 into -2 that is equal to 0. 0 is multiplied to any number, then whole becomes 0. 0 is multiplied to -2, 0 आ रहा, यहाँ पे आ रहा 0, यहाँ पे भी 0 आ रहा, ओके। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। लेट P of x इज इक्वल टू टी स्क्वायर -15। अब यहां पे क्या स्प्लिट करेंगे हम, ओके, या तो हम कैसे कर सकते, टी स्क्वायर प्लस 0t प्लस, या तो ऐसे कर सकते हैं हम टी स्क्वायर प्लस 0t -15। सो दिस इज द a, द कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर इज 1, देन दिस वन इज द 0, b इज द 0 एंड c इज द -15, ओके। लेकिन हम इसको इजी वे में कैसे करेंगे, वी वांट टू चेंज दिस इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे होता, आपको पता है 15 अंडर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर मींस द स्क्वायर एंड रूट कैंसल, वी गेट द 15, अंडरस्टूड। तो यहां पे 15 आता, तो इसको भी हम ऐसे ही चेंज करेंगे, सो टी स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर, ऐसे चेंज करेंगे, यस। क्यों, ये कौन से फॉर्म में हो रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा, दिस इज द ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये आपको आइडेंटिटी पता है, इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, टी माइनस रूट 15 टी प्लस रूट 15, दो फैक्टर आ गए। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल p of x is 0 when t minus root 15 is equal to 0 or t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो गया तो भी सारा 0 हो जाता है, ये एक प्लस है, एक माइनस है, एक प्लस है, तो ये वाला क्या होगा, प्लस। सो देयरफॉर फर्स्ट ये लेंगे, t माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, इसको इधर लाए तो t इज इक्वल टू रूट 15। नेक्स्ट t प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ये एक हो गया और ये एक हो गया। दीज आर द टू जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, यानी ये पॉलिनोमियल्स का जीरो क्या है, रूट 15 और रूट 15 है। सो दिस इज वी हैव टू टेक द अल्फा एंड दिस इज द बीटा। अब देयरफॉर द जीरोस ऑफ गिवन polynomial are root 15 and minus root 15, root 15 and minus root 15। अब लेंगे sum of the zeros, that is minus b divided by a। मैंने यहां पे चेंज किया था, लेने इजी होता बोल के, b क्या होगा 0 एंड a इज 1, 0 डिवाइडेड बाय माइनस 0 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सो दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। c क्या है, -15 डिवाइडेड बाय 1, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 होता, ओके।
-15 डिवाइडेड बाय 1, सो दैट इज इक्वल टू -15। चेक करेंगे नाउ सम ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, √15 माइनस √15, अंडर रूट ऑफ 15 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 15, सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 15 प्लस इंटू माइनस माइनस अंडर रूट ऑफ 15, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ओके, दैट इज इक्वल टू 0 आया इसके इक्वल। सेकंड वन इज अल्फा इंटू बीटा, अब इंटू करना है, अल्फा बोल तो क्या है √15 इंटू माइनस √15, सो दिस माइनस इज एज इट इज, √15 कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, बच रहा क्या यहां पे -15 आया, -15, हियर आल्सो द -15। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। लेट P ऑफ x इज इक्वल टू 3x² माइनस x माइनस 4। अब मैं बोला था इसको स्प्लिट करना है, सो मल्टीप्लाई द कोएफिशिएंट ऑफ x² दैट इज 3 मल्टीप्लाई टू द कांस्टेंट, कितना हो जाएगा 3 4 जा 12, माइनस है तो -12, इसके दो फैक्टर बनाना है। कैसे बनाना है, द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज -12 एंड इट्स डिफरेंस इज -x यानी -1, सो क्या आ जाएगा 4 3 आएगा, हमको क्या चाहिए यहाँ पे माइनस चाहिए, सो माइनस प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस 4 3 12, सब्ट्रैक्ट किए तो -1 हो जाएगा। ओके, अब इसको स्प्लिट करते हैं, सो 3x² एज इट इज, -4 भी एज इट इज है, इसको ही चेंज करना है, -4x प्लस 3x। ओके, अब कॉमन लेना है, इसमें कॉमन क्या आएगा x आएगा, x इज द कॉमन, 3x माइनस 4 एंड हियर द कॉमन कुछ नहीं है तो हम क्या लेते +1 लेते, +1 लेता, 3x माइनस 4 क्यों ले रहे, 1 इंटू 3x 1 इंटू -4 -4 ऐसे आएगा, 0 नहीं लेते, 0 लेके फिर इंटू किए तो पूरा 0 हो जाता, इसलिए 1 लेते, सो दिस टू आर द सेम, 3x माइनस 4 and x plus 1, so this is the P of x। okay, so therefore the value of polynomial P of x is 0 when 3x minus 4 is equal to 0 or x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कब होता, द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल P ऑफ x इज 0 कब होता, व्हेन दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0, ये 0 हो गया तो इससे इंटू किए 0 हो जाता, फिर ये 0 रहा तो इसको इंटू किए 0 हो जाता, सो दिस P ऑफ x इज 0, सो व्हेन दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 0 दिस वन इज आल्सो इक्वल टू 0, हम दोनों को सेपरेट लेंगे, तो फर्स्ट वन इज 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 4 इधर जाके प्लस होता, सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 3, फर्स्ट हो गया, दिस इज द अल्फा। और सेकंड वन क्या है, यहाँ पे x प्लस 1 है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, ये एक -1 आया, दिस इज द बीटा। बाद में चेक करने के लिए अल्फा और बीटा ले रहे, देयरफॉर the zeros of polynomial 3x² माइनस x माइनस 4 आर, इसका जीरोस क्या है, खाली पॉलिनोमियल भी लिखे तो चल जाता, 4/3 एंड -1, 4/3 एंड -1। नेक्स्ट सम ऑफ द जीरोस, -b डिवाइडेड बाय a, अब b क्या होगा -b, तो ये माइनस तो ऐसे ही रहेगा, दिस माइनस इज एज इट इज, b कितना रहेगा, तो इसका कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 होता, और यहाँ पे माइनस है -1 और a इज 3,
-1 divided by 3, minus into minus plus 1 divided by 3, sum of the zeros. Next, product of the zeros. आपको ये याद रखना है. सो C डिवाइडेड बाई A. C कितना है? C इज द -4, A इज द 3. -4 डिवाइडेड बाई 3. चेक करेंगे इसको. नाउ अल्फा प्लस बीटा. अल्फा इज 4/3, बीटा इज -1. 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस -1 ब्रैकेट ओपन करेंगे. 4 डिवाइडेड बाई 3 प्लस इंटू माइनस -1. अब यहां पे आएगा एलसीएम. इसको ऐसे लिखता हूं मैं, एलसीएम. दिस इज द -1. इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो 1 रहता. सो 3 इज द एलसीएम. 4 एज इट इज माइनस 3 1 ज़ा 3. सो दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3. 4 minus 3 इज 1. नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा. अल्फा क्या है? 4/3, बीटा इज -1. 4/3 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 3. आ रहा ना. सम ऑफ द जीरो इज 1/3. हियर आल्सो अल्फा प्लस बीटा इज 1/3. प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज -4/3 एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज -4/3. अब बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट हम देखेंगे. हमको क्या जो है प्रूफ करना है, देखते हैं. फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइनली प्रूफ करना है. ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली. मतलब यहां पे जो दो नंबर दिया ना, एक नंबर क्या है? सम है, सम ऑफ द जीरो है. अनदर वन इज द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज -1. सो हम कैसे सॉल्व करना है? लेट quadratic polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros are अल्फा एंड बीटा. अल्फा एंड बीटा. अब हम अभी फाइंड आउट करें. नाउ अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द सम ऑफ द जीरोस. अल्फा प्लस बीटा ये क्या हो जाता? -b डिवाइडेड बाई a. तो यहां पे अल्फा प्लस बीटा कितना दिया? 1 डिवाइडेड बाई 4. सेकंड वन इज प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस. ये है c डिवाइडेड बाई a. c डिवाइडेड बाई a. इसमें क्या दिया? यहां पे -1 दिया है ना, -1 दिया. अब कुछ नहीं है तो यहां पे इसका कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में 1 आएगा. तो अब हमको यहां पे देखो, यहां पे a है, a इज द 4, पर यहां पे a 4 नहीं हो रहा. सो वी कैन राइट हियर -4 डिवाइडेड बाई 4. 4 गेट कैंसल, 4 कैंसल हो जाता, 1 बचता है ना. सो a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू -1. यस. अब देखेंगे अगर हम यहां पे इक्वेट करें. सो नाउ -b इज इक्वल टू -1. सो देयरफॉर b इज इक्वल टू -1. c इज इक्वल टू b हो गया. a कितना है? a इज इक्वल टू 4. a इज इक्वल टू 4, यहां पे भी 4 है. एंड c इज इक्वल टू -4. अब हमको पॉलिनोमियल जो है फाइंड करना था. यहां पे फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो दिस वैल्यू वी हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज a कितना है हमारे पास? a इज द 4x square. Then b is -1. So that is plus b कितना है? b is the -1x plus
C is -4, C is -4, so -4. अब एक स्टेप लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस 1 इंटू एक्स इज x प्लस इंटू माइनस माइनस 4, सो दिस इज द पॉलिनॉमियल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4. अब सेकंड सॉल्व करते हैं. ओके, लेट द पॉलिनॉमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros be alpha and beta. Alpha and beta. So this is the sum of the zeros, this is the product of the zeros. Now sum of the zeros minus b divided by a, minus b divided by a. तो यहां पे क्या आएगा, माइनस b डिवाइडेड बाई a मीन्स √2 आएगा. नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा दैट इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3. अब देखो यहां पे a इज इक्वल टू 3 हो रहा है, यहां पे a इज इक्वल टू कुछ नहीं है ना, तो 1 हो रहा है. तब हम क्या कर सकते हैं, दिस इज 3√2 डिवाइडेड बाई 3 कैंसल हो जाता. अब हो गया a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3. ओके, एंड b इज इक्वल टू, माइनस यहां है ना, तो ये माइनस यहां पे है, इसको इधर लेके गया तो माइनस 3√2 एंड c इज इक्वल टू 1. Hence a is equal to 3, a is equal to 3, a is equal to 3 एंड c भी है हमारे पास. अब b लेंगे, यहां पे माइनस b है, माइनस b इज इक्वल टू 3√2, ये और ये. अब ये माइनस इधर लाएंगे, सो b इज इक्वल टू माइनस 3√2 कॉमा c इज इक्वल टू 1. कहां है c? c इज इक्वल टू 1. अब हमको क्या करना है, द पॉलिनॉमियल. देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इज, हम यहां जनरल फॉर्म लिखे थे, इसके अंदर हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है. a इज 3x स्क्वायर हो जाता, 3x स्क्वायर. b इज माइनस 3√2, तो b के प्लेस पे यहां पे प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3√2. देन c इज 1 प्लस 1, सो दिस इज द पॉलिनॉमियल. ये आया पॉलिनॉमियल. थर्ड वन, let the polynomial be ax square plus bx plus c and its zeros are alpha and beta. अब क्या लेना है, सम. नाउ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए. सो दिस इज द सम ऑफ द जीरोस. यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा 0, कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 ले लेते हैं हम. 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इक्वल टू द 0. नेक्स्ट आएगा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, तो ये आएगा c डिवाइडेड बाई a. तो c कितना है हमारा, c डिवाइडेड बाई, सॉरी, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज √5, सो दिस इज द √5 डिवाइडेड बाई a इज द 1. तो यहां भी कुछ नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर हम 1 ले सकते हैं. हेंस a is equal to 1, a is equal to 1, b is equal to minus b is equal to 0, so b is also equal to 0, तो b कितना हो जाएगा 0, and c is equal to √5. अब हमको पॉलिनॉमियल लेना है. therefore the polynomial is
देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो a के प्लेस पे हम क्या लेंगे 1 x स्क्वायर मीन्स 1, ओके, एंड प्लस b 0 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस c इज रूट 5। सो c कितना आएगा रूट 5। सो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू दिस नंबर में 0, ये हट गया, प्लस रूट 5। सो दिस इज द पॉलिनोमियल। इस प्रकार से आएगा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4। सो लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and its zeros are alpha and beta. Now alpha plus beta is equal to minus b divided by a. So that is equal to, फर्स्ट वन क्या है 1 है, ओके, दिस इज द सम ऑफ द जीरोस, डिनोमिनेटर नहीं है बल्कि 1 ही ले लेते हैं। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू, ये भी 1 ही है, सो 1 डिवाइडेड बाय 1। सो हियर a is equal to 1, a is equal to 1, b is equal to minus b is equal to 1, so b is equal to minus 1, ओके, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, देन c is equal to 1, a b c हो गया। नाउ therefore the quadratic polynomial is here। यहां पे है जनरल फॉर्म, हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, a is 1, c is 1, b is the minus 1, तो क्या हो जाएगा, a is the 1, x स्क्वायर हो जाएगा, b minus 1 है तो minus x and c is the 1, so this is the polynomial। सेम थिंग इन द फिफ्थ वन, लेट, पहले सॉल्यूशन, लेट द पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c and its zeros are alpha and beta। हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लेना है, क्योंकि यहां पे क्वाड्रेटिक दिया ना, तो हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही लेना है। नाउ सम ऑफ द जीरोस माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, सम ऑफ द जीरोस क्या है यहाँ पे माइनस 1/4 है, सो दैट इज इक्वल टू माइनस 1/4। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरो अल्फा इंटू बीटा, ये कितना है, दैट इज सी डिवाइडेड बाय ए इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। Now here a is the 4, yes, c is the 1 and minus b is the minus 1, that is minus cancel, b is equal to 1। Here a is equal to 4, b is equal to minus b is equal to the minus 1, minus cancel हो जाता, b is equal to 1 and c is equal to 1, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको लिखना है। So therefore the quadratic polynomial is सेम जनरल फॉर्म, यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है ना, इसमें हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, बस खत्म। a इज द 4, सो 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर, b इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू x इज x प्लस x, c इज द 1, सो c इज 1 प्लस 1, तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों जो है सेम अभी इसी प्रकार से नेक्स्ट 6th वन सॉल्व करेंगे, सेम अब तक जितने भी किए ना, सेम इसी प्रकार से हमको करना है। सो लेट द
पॉलिनोमियल बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड इट्स zeros आर अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। ओके, सो अब हमको सम ऑफ द जीरोस 4 है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 है। सो नाउ सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। क्या है यहाँ पे? सम ऑफ द जीरोस 4 है, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 ले सकते। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1। ये क्या है? हम पहले यहाँ पे ये लिखेंगे c डिवाइडेड बाय a इज इक्वल टू 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो दैट इज द 1। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? हियर a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1, सो a 1 हो जाएगा। b क्या हो जाएगा? b जो है b इज इक्वल टू माइनस b इज इक्वल टू 4 है तो b इज इक्वल टू माइनस 4 हो जाता। ओके, सो b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 1। अब पॉलिनोमियल लिखना है, बस खत्म। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। a इज द 1 इंटू एक्स स्क्वायर, देन b इज माइनस 4, b इज द माइनस 4 यहां आएगा तो क्या होगा? प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, 4 इंटू एक्स 4x माइनस 4x एंड c इज 1 तो यहां पे क्या आएगा? c प्लस 1। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ दिस these two, sum and the product of the zeros। तो बच्चों ये जो है एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स के कंप्लीट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन थे और उसके अंदर सब क्वेश्चन थे, ये सारे कंप्लीट हो गया। ओके, तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसे और एक्सप्लेन करके बताऊंगा।